करा रहा है नगर निगम, लेकिन वो जबरदस्ती है कि नहीं हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे, तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी चुकवाएगा। दादा तोहरे जन्म दिना माँ सगलारी माँ टूटी पड़ी। और एनओसी नहीं दिया तो इनको ये भी लिखना था, अगर नहीं लगाना था, कि आपको हम वहाँ पर परमिशन नहीं देते हैं लगाने के लिए। लेकिन आज हमारी जानकारी के मुताबिक प्रशासन उनको जेल तिराहे के पास जगह दी है और उस जगह पर लगाएं और हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सफरनामा में कुछ शब्दन के अपना प्रयोग करीन, एक तो दादा शब्द और दूसर विधानसभा अध्यक्ष, ये दोनों के बारे में अपना को बता दी कि दादा शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति है। तो दादा शब्द के उत्पत्ति व सामने पक्के मित्र हैं, जहाँ हम बता सकी थे अपना का कि यह विंध्य में अपना का भली भांत तौर से चौक चौराहा में जरूर देखे के मिल जाई। तो यह सियासी सफर जो है दादा के बेहद क्रांतिकारी है। रहे वो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो उनका विदेश जाके अवसर मिला रहा। तो यहीं के लोग जो हैं तो उनके जो समर्थक रहे उनसे कहीं कि दादा अपना विदेश कहीं नहीं। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो कहा थे कि दादा न हो ही दयु आही, वोट न देबे तऊ आही, एक संस्मरण उनसे जुड़ा है जो लगभग जनश्रुति में है कि अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के का विवाद आपस में होते हैं, गुस्सा के उनके द्वारा अपन बाही सकेली जाती और सीधे कहा जाता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के यदि दम हुए तो हमसे सीधे मैदान में चुनाव लड़े या फिर अखाड़ा में दुई हाथ हो जाए। वो हिन समय मंच में बैठे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के सियासत में विंध्य में एक खूबसूरत लाइन ही कि विंध्य में रत्न के भंडार है। जी हाँ, रत्न के भंडार है। पूरे देश का ऊर्जा दे वाला ऊर्जाधानी यह विंध्य में है, पूरे देश का नेता दे वाला यह विंध्य में है। और एक ऐसे नेता के शख्सियत के आज हम पचे उनके खबरन के हम पचे पोस्टमार्टम करे वाले हैं स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी। जी हाँ, बिल्कुल, ये गाना अपना पचे अवश्य सुने हो कि दादा तोहरे जन्म दिवस में सलगा रीवा टूट पड़ी। पंडित राजकुमार शास्त्री के द्वारा यह गावा गीत खूब प्रचलित है। 1926 में जन्म लिहिन यह विंध्य के धारा में दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, और अब उनकर शताब्दी वर्ष मनावा जान लगा। शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष के आयु आज यदि दादा होते तब पूरी करते, जौने के उपलक्ष्य में एक भव्य आदमकद प्रतिमा लगावे के पूरी कार्य योजना है उनके समर्थकन के द्वारा। लेकिन यह प्रतिमा मूर्ति लगावे के विवाद भाजपा और कांग्रेस के विवाद में तब्दील हुईगा। 3 दिना चला सियासी ड्रामा या सियासी ड्रामे में आम जन खासा प्रभावित दिखाने, सोशल मीडिया में तरह तरह के बात कही गए। कब डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला पर तंज कसे गए तो के बाद कुछ लोगों के द्वारा यह साजिश तक करार दी गया। लेकिन कहा है यह खबर के पोस्टमार्टम सीधी बातचीत करी थे हमारे साथी अर्पित पांडे हैं, जिनसे या विंध्य के या शख्सियत के बारे में खुल के बातचीत हुई और दादा के एक प्रचलित व नारा जौने से दादा खुश तो होते रहे, ओके साथ साथ यह दादा यह नारा का परिलक्षित कर रहे कि दादा न हो ही दयु आही, वोट न देबे तऊ आही। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। वह एक विंध्य के ऐसा शख्सियत जे देश नहीं बल्कि विदेशन में जाने जाते। महज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आवे वाले दादा देश से विदेश तक अपन पहचान कैसा बनाई, सब कुछ सीधी बातचीत करी थी। अर्पित, एक बड़ा विषय है, शायद विंध्य के तमाम शख्सियत भई, तमाम नेता भे, लेकिन जो स्थान दादा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी हासिल करें शायद वह स्थान आम लोग जन नेता नहीं बन पाए। जौने के विवाद 3 दिना रीवा दिखेस और यह दौरान जो है 3 दिना में दावा जरूर भा कि नगर निगम यह कहिस कि हम पचे मूर्ति के स्थान तय कर रहन, पूरा प्रस्ताव पास रहा, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई गए, लागत है दादा बोले चाहते, लेकिन वह मूर्ति के जो विवाद रहा एक कौने नजरिए से देखी थे। विंध्य की धरती वीरन से खाली नहीं है, ऐसा अपना शुरुआत हम कहें तो यह जौन है तो आज दादा श्रीनिवास तिवारी
दादा श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के बखान करे खातिर हम पचे आज इंठे बैठला हैं कि वो अपने जीवन काल में कहाँ से शुरुआत करीन और कहाँ तक पहुँचे, और आज यहाँ तक पहुँच गए कि आज हम पचे बैठ के उन पर चर्चा कर रहे हैं। और उनके चर्चा उन पर जो कह रहे हैं, उनका मूर्ति लागे वाली है 17 सितंबर का उनका जन्म दिवस है, और 17 सितंबर के दिन उनके जन्म दिवस से यदर की 2025 में 100 साल की पूरी हुई हैं। और एक लेके रीवा में मूर्ति लगाई जा रही है, प्रतिमा उनका एक अनावरण रीवा में होने वाला है, जहाँ दिग्विजय सिंह जे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वहीं और प्रतिमा के अनावरण करी, तो उनकर मूर्ति लगाई जा रही। तो यह मान ली कि मने विंध्य जो है तो वीरन से खाली नहीं है, तब आज कोनो नेता के कोनो जन नेता के प्रतिमा अब हमारे यहाँ लग रही है। तो प्रतिमा लग रही है। अब इनठा शुरुआत करी प्रतिमा के विवाद से, जैसा कि अपना कहन कि प्रतिमा में ठे विवाद उत्पन्न हुआ है कि न लगाई जाए, या लगाई जाए तो यहाँ न लगाई जाए वहाँ लगाई जाए, 2-3 ठे स्थान चिन्हित किए गए। देखिए शुरू से आज दादा जन नेता के तौर पर रीवा और विंध्य में जाने जाते हैं। दादा श्रीनिवास तिवारी का लोग यहाँ अपन नेता या अपन जो है तो पुरिखा मानत में कि हाँ हमारे घर के श्रेष्ठ आदमी आए, वो नेता माने नहीं जा लगा ही। तो वह हिसाब से उनकर प्रतिमा ऐसे लगा रहे हैं कि जौने व्यक्तिन के जौने लोगन के मन में हूँ अबे आज बैठला हैं तो उनकर पूजा करही, प्रतिमा के रूप में पूजा करही। और वो प्रतिमा आज विवादित हो गई है। अब विवादित वो प्रतिमा काहे ही है, यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा। तो अपना कहन कि स्थान उनका नहीं मिल पा रहा उनके प्रतिमा के लेके, तो इन माँ इठे सवाल हम बच्चे कह सकी थे कि काहे नहीं मिल रहा उनका, आज ऐसे नहीं मिल पा रहा वह प्रतिमा के स्थान की। देखिए दादा जो हैं तो लोगों के मन में बैठ चुके हैं, तो हम पर यह कही थे कि हमारे जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि दादा के प्रतिमा लगावे की आवश्यकता नहीं है, हमारे दिल में दादा बैठला है। या कोनो व्यक्ति के जे दादा का मान रहा, दादा श्रीनिवास तिवारी के जो पूज रहा, जे उनके रहेगा उकर काम होगा, आसानी से काम होगा, तो वह तो दिल में लय है। तो वह प्रतिमा लगावे के लेके लागे या ना लागे एक कोनो आवश्यकता नहीं है। अब लोग इनमें विवाद कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस बता रहे हैं कि भाजपा है कि कांग्रेस है, इससे प्रतिमा नहीं लग रही, भाई दादा कांग्रेस क्या ही और आज भाजपा के शासन काल है। परंतु अपना यह मान ली कि न दादा श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस क्या ही, और यह अपना मान ली कि आज जो विंध्य या रीवा में भाजपा की सरकार है, विंध्य और रीवा में जो भाजपा की सरकार है हूँ उनकर नाती विधायक में दादा श्रीनिवास तिवारी के नाती जो हैं सिद्धार्थ तिवारी, वो आज रीवा में त्योथर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो दादा तो भाजपा कांग्रेस दोनों के हो गए, तो यह न मानी कि उनकर मूर्ति भाजपा कांग्रेस के कारण रुक रही है, उनकर मूर्ति कुछ अन्य कारण से रुक रही है, जो हम बच्चे आगे चर्चा कर सकी थे। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अर्पित साफ तौर में ये बात कह रहे हैं कि दादा कोनो व्यक्ति के नेता और पार्टी के नेता से कहूँ ऐसे ऊपर हूँ अपन पैमाना तय कर चुके रहें, और दादा सर्वमान्य हो चुके रहें। और सर्वमान्य माँ एक कहा था ना कि विंध्य पुरखन के सियासत बड़ी अच्छी जानत है, चाहे स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के हो या विंध्य स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के सियासत के हो। सियासत के दुई ठे कद्दावर नेता जो देश नहीं विदेश तक जाने गए और अपने पराक्रम के सियासी पराक्रम के लोहा मनवाइन, और यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि पूरे विंध्य का हासिल है। लेकिन अर्पित भाई, जैसा कि दादा के सफ़र है, वह सफ़र पर एक नज़र अपना के माध्यम से हम कहा कि डाला जाए, और उसके साथ साथ जो ये विवाद है, जो ज़मीन के विवाद है, जो SF चौराहा के विवाद है, जौने के अनुमति नगर निगम के द्वारा खुद दीन गए, जौने माँ भाजपा के बड़ी मिलीजुली सरकार ही, भाजपा कांग्रेस दोनों मिल के सरकार चलाए रहे नगर निगम रीवा के, जौने माँ अध्यक्ष वेंकटेश पांडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कांग्रेस से महापौर हैं अजय मिश्रा बाबा। और इन दोनों जने के द्वारा यह बड़ी गर्मजोशी से यह बात के स्वागत किया कि SF चौराहा पर वह मूर्ति ला गए, और लगभग पूरा मंच तैयार हो गया रहा, मूर्ति बन के रंग पेंट पुत के तैयार हो गई रही। लेकिन जितनी जून उठे और मजदूर अगले दिन के तैयारी का पहुंचा थे, पुलिस भारी संख्या में बंदूक पिस्तौल लेके पहुंचा थी, और वो तमाम मजदूरन का भगाए दिन जाते, और फिर शुरू होते या पूरा मूर्ति विवाद। तो का लागत है अपना कहे कि वो सांसद के बयान हुआ बा, हम वहू के जिक्र कह दी, कहे कि एक जो ने यह हिस्सा यह खबर की यह पोस्टमार्टम पूरा हो जाए कि वही थे सांसद रीवा के एक बयान आवत है कि को अपने छाती में नहीं लगवावे चाहे मूर्ति तक जबरन छाती में लगावा जी। पुलिस
अपने छाती में लगवा ले। तो यह बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, दादा श्रीनिवास तिवारी के राजनीतिक सफ़र की अपना सबसे पहली बात करें कि राजनीतिक सफ़र उनकर कहाँ से शुरू हुआ, कैसा भा। तो देखिए, दादा श्रीनिवास तिवारी दादा काहे बने, उनका इतना नाम काहे भा, लोग यहाँ उनका पूजा काहे कर रहे हैं। मैं यह एक शुरुआत जो है तो उनके बाल्यकाल से हुई है। उस शुरू में सामंतवादन के खिलाफ, सामंतवादिता के खिलाफ लड़ाई लड़ीन, लोगन का जो उनका हक रहा वो दिवावे के प्रयास करीन और लगभग उनमें सफलता हासिल करीन। ऐसा मने अब दादा कहीं से पूछ रहे हैं लोग कि कोनो पीड़ित, जहाँ पर आज के राजनीति में लोग कहत में कि दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये एक ध्यान में रखते हुए राजनीति लोग कह रहे हैं। परंतु दादा पीड़ित, शोषित, वंचित की राजनीति 1952 में पहली बार की विधायक बने रहे हैं। जब ओके पहले यहाँ लोगन के दिलन में राज कर चुके रहे, तब जाके उनका 1952 में पहली लड़की विधायक बना वगैरह। ये 1952 में जब उनका विधायक बना वगैरह तब यह विंध्य प्रदेश रहा है, तब मध्य प्रदेश नहीं रहा है। अब विंध्य प्रदेश में पहली लड़की विधायक बनी। उसके बाद अपना का बता दी कि मध्य प्रदेश में कुल मिला के 9 लड़की विधायक रहे हैं। मैं बीच में एक आध मध्य प्रदेश को बिंद मिलाए क्यों कुल मिला के 9 लड़की विधायक रहे हैं। 10 साल उनकर जो है तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल रहा। सन 1993 से लेकर सन 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे। तब उनकर कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रहा। विधानसभा अध्यक्ष मऊ दिखाइन, अपन जलजला दिखाइन कि हम कौन हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष के पावर का होती, कुर्सी के महत्व का होता है। तो यह तो उनका राजनीतिक सफर रहा। वो जो है तो आज तक को जाने कितने विधानसभा अध्यक्ष बने। रीवा में गिरीश गौतम जी बने, अपना के जबलपुर से रहे ईश्वरदास रोहाणी जी रहे, सीता शर्मा जी रहे। पर विधानसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का होता है, ओकर जलवा का होता है, यह आज तक को नहीं बताया पाई। श्रीनिवास तिवारी बताएं कि थोड़ा बहुत वह समय पर अपना देखा तो उन्हीं के बाद ईश्वरदास रोहाणी वो जलवा के मेंटेन करीन, हालांकि वह स्तर पर नहीं के पाएंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष की पावर यहाँ सारे नियमों को शिथिल करते हुए अपना पे सुना रहें। तो यह शुरुआत जो है तो दादा श्रीनिवास तिवारी थी। हालांकि कार्यकाल अर्जुन सिंह साहब के रहा है, तो जो है तो सारे नियमों को शिथिल करते हुए लोगों को नौकरी दिन गए और कोनो प्रकार के काम धाम किन गए। पर शुरुआत दादा श्रीनिवास तिवारी कह रहे हैं मैं, यह उनका राजनीतिक सफ़र रहा। अब दादा श्रीनिवास तिवारी जो है तो 2003 में रीवा से मनगांव विधानसभा सीट से चुनाव हारी हैं। तो के बाद मनगांव विधानसभा सीट आरक्षित हो गए, वहाँ से दोबारा से दूसरा राजनीतिक परिदृश्य हो गया। उनमें बाद में हम पर चर्चा करा। तो देखिए, जब उनठा से भाजपा के शासनकाल मध्य प्रदेश में आ गया और दादा श्रीनिवास तिवारी ओके बाद से आज 2003 में जो है तो चुनाव हारे रहे। आज 2025 में बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं कि मूर्ति लगाई जा रही है। तो कितनी बड़ी बात है कि आखिर में दादा काहे बने। दादा यहीं से बने कि आज 2003 से लेके 25 मतलब 22 साल के सफ़र यह होगा। 2018 में उनका मृत्यु है, 7 साल का सफ़र ये हुआ। और एक ही दौरान दादा की अब आज चर्चा हो रही है, तो दादा की मूर्ति लगाई जा रही है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो ऐसे दादा कहलाए हैं। अब रही माने दादा भाजपा कांग्रेस से अलग कैसा हैं। तो देखिए, भाजपा कांग्रेस से अलग ऐसा है कि जन नेता के तौर पर हमेशा उभरे हैं। माने जनता के जो आम जनता रही उनके पास सीधे तौर पर गए, को रहे हो, चाहे भाजपा से रहे हो चाहे कांग्रेस से रहे हो, और दादा के लिए पहुँचे। दादा से कहीं दादा हमारा यह काम नहीं भा। दादा सीधे कहा कि लगावा हो फ़ोन अपने साथी के जे पिए रहे उनकर, सीधे लगावा फ़ोन। अब दादा फ़ोन लगा मैं हुआ काम हो जाए। केवल ये सुना रहे कि हम महिया से बोल रहा है दादा की यहाँ से। तो यह जो लोगन के प्रति उनका स्नेह रहा, ऐसे वो दादा बन गए। और यही की वजह से उनका प्रतिमा आज लगाई जाए चाहिए और लगी रही है। आज 17 सितंबर का होकर लोकार्पण दिग्विजय सिंह जी द्वारा किन जा रहा। अब देखिए, बात यह है कि यह मूर्ति लगावे के प्रस्ताव के जिक्र शुरुआत अपना करें। तो प्रस्ताव भाजपा के शासनकाल में भा, नगर निगम में महापौर भाजपा के रहें। तब जो है तो यह चर्चा उठी कि दादा श्रीनिवास तिवारी चूँकि यहाँ के नेतृत्व यहाँ के लोग उनका पसंद कर रहे थे, तो उनका एक मूर्ति रीवा में कहाँ उठे लागे चाहिए। एक खातिर बहुत दिन से रूपरेखा तय की जाल लागी कि को अपन राय जो है तो लोग दे रहे हैं, जेकर जहाँ मत बन रही है। उसके बाद कांग्रेस शासनकाल रीवा महापौर के तौर पर आवा। रीवा में नगर निगम में महापौर कांग्रेस के हो गए। वो जो नगर निगम के अध्यक्ष है वो भाजपा से है। तो ऐसे भाजपा कांग्रेस के कॉम्बिनेशन, दोनों जन मित्र ही भाजपा कांग्रेस से हइया ही में और मित्रों ही। तो यह आपसी सहमति बनी कि दादा के प्रतिमा लगाई जाए।
और जब दादा के प्रतिमा में नगर निगम आपन सहमति दे दी, उन ठे देखी विवाद शुरू है पुलिस के पटक जो हस्तक्षेप भा कि SF चौराहा में जमीन नगर निगम कहिस कि हम यहाँ दादा की प्रतिमा लगाऊ। अब पुलिस वाले का हाथ में कि हाँ यहाँ लगा देवे, ये हमारा ज़मीन यहाँ है, तो वो ठासे मनाही के दीन बस यही ठासे या मूर्ति न लगावे के विवाद शुरू हुआ। इनमें अपना सांसद जनार्दन मिश्रा के एक बयान की जिक्र करें। सांसद जनार्दन मिश्रा जी कहा है कि पुलिस वाले की छाती में मूर्ति लगोवे का, तो यह देखिए सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा के बिल्कुल देसी नेता हैं, मतलब उनका जनता से जो है तो अलग जुड़ाव हवे। ठेठ भाषा में अपन बतकहाव रखा थी मैं, तो सीधे तौर पर सामान्य बतकहाव करी ही मैं कि जाके पुलिस की छाती में लगा हुआ है मूर्ति। तो एक दूसरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने उनका बयान बहुत हद तक गलत नहीं है। फिर वो हालांकि अपने बयान के बाद में बदलाव करें कि भाई पुलिस वाले से आपसी सहमति बना ली जाए, नगर निगम और पुलिसकर्मी दोनों आपसी सहमति बना लें, उसके बाद जो है तो मूर्ति लगाई जाए। और अंत में यह स्थिति बनी कि पुलिस और नगर निगम प्रशासन दोनों की सहमति बनी ही और अब मूर्ति लगाई जा रही। चलिए, तो यह तरह मूर्ति विवाद और मूर्ति विवाद में सांसद के प्रतिक्रिया और स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के व राजनीतिक सफ़रनामा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सफ़रनामा में कुछ शब्दन के अपना प्रयोग करीन, एक तो दादा शब्द और दूसर विधानसभा अध्यक्ष, इन दोनों के बारे में अपना को बता दी कि दादा शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति है। तो दादा शब्द के उत्पत्ति व सामंतवाद से लड़ाई और समाजवाद का पोषित करे वाले स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जे भैया रहे, लोगन के परिवार के हिस्सा रहे और ऊ दादा कैसा बन गए। तो एक परिवार रहा जो सिरमौर चौराहा में, आज के सिरमौर चौराहा से गुजर रहा अपने परिवार के साथ। वह परिवार का कुछ मंचले और कुछ यहाँ के वह अवांछित तत्व जे सहज भाव में नहीं रह रहे, उनके द्वारा वह परिवार का प्रताड़ित कीनगा और बार बार प्रताड़ित कीनगा जो उन्हें एक बेटी और मौजूद रही। परिवार का रहा, परिवार सीधे पहुंच जाता है स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के अमहिया स्थित आवास। और वह अमहिया स्थित आवास जो है जहां जनता दरबार लगी होती रही, और वह जनता दरबार एक तख्ता चलावर रहा। वो तख्ता के ऊपर बैठ वह सफ़ेद कपड़न में बैठे एक शख्स जिनका लोग उपमा दे रहे हैं सफ़ेद शेर के, फेंका रहा। वह व्यक्ति वह परिवार अपन पीड़ा बतावत है और वह पीड़ा यह में व्यक्त करत है कि हमका कुछ दादा लोग जो है सिरमौर चौराहा में परेशान करीन और हमारे बिटिया के साथ छेड़खानी करीन। तो उठे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी उठा थे और अपन बाही सकेला थे और सीधे कहा थे कि वो दादा न हो ही दादा हम आहन, अब रीवा के दादा हम आहन। और वही थे से सीधे न्याय की वह इबारत लिख देते और पीड़ित परिवार का सीधा न्याय देते। और वही थे से एक नए नाम के उदय होते जौने माँ सीधे तौर पर लोगन के बीच में दादा नाम प्रचलित हो जात है। दादा जो कबो आतंक के पर्याय नाम रहा, वह दादा नाम कहो न कहो लोगन का एक मजबूती दे वाला नाम बनेगा, लोगन का एक सहारा दे वाला नाम बनेगा। दूसरा विधानसभा अध्यक्ष के अपना जिक्र करें अर्पित जी, तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जब मौजूद रहे 93 से लेकर 2003 तक, वह दौरान दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल रहा। और कहा जात है, बतावा यह जात है कि पहली विधानसभा ऐसा रही जहां मुख्यमंत्री के नोट सीट खुद विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में लिखी जा रही और मुख्यमंत्री खुद जाए के विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में वो नोट सीटन पर साइन कर रहे। जी हाँ, यह रहा दादा के वह जलजला जो आज तक कहो न कहो लोगन के जबान में कायम है, लोगन के जहन में कायम है। अर्पित जी, एक जैसा अबे हमारा अपना के बात है कि सांसद के द्वारा एक बड़े बोलचाल भाषा में यह कह देगा, लेकिन सांसद के एक जो तीखा हमला है अक्सर काहे कि देखिए सांसदों एक खाटी राजनीतिज्ञ ही, एक लंबा अनुभव है जीरो से, मतलब झंडा उठावे वाले यह भाजपा के जब कोई नहीं रहा तब सांसद जनार्दन मिश्रा वो झंडा का बुलंद करे वाले रहे। लेकिन जब से उनकर नाती
स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के सिद्धार्थ तिवारी पहुंचे हैं तक कुछ हमला तेज हो गया है। भले सरल और सहज शब्दन के अपना बात कह रहे हैं, कई एक उनकर पुतला जलाए जा चुके कांग्रेस के द्वारा, समर्थकन के द्वारा कि ये में दादा के खिलाफ टिप्पणी करत हैं। एक कौने नजरिए से देखी थे का आपस में कहो ना कहो काटा नासी है। देखिए दादा श्रीनिवास तिवारी के यहाँ बात हो रही, तो दादा श्रीनिवास तिवारी का देखिए अंतिम समय में हम दिखे हैं, ज़्यादा उनका देखे के अवसर हमका नहीं मिले। उनकर जो कहानी हम पर सुने जनश्रुति के तौर पर दंत कथा कहों पढ़ें, वही का हम पचेंठे बखान करीला हैं। तो दादा श्रीनिवास तिवारी एक अलग व्यक्तित्व बन के उभरे और उनमें जैसा कि अपना सांसद जनार्दन मिश्रा के उल्लेख करीला हैं, तो सांसद जनार्दन मिश्रा वह समय पर जब दादा यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रहें या मंत्री रहें या कांग्रेस के दिग्गज रहें, तब दादा के विपक्ष के तौर पर सांसद जी आज वर्तमान में है जनार्दन मिश्रा, वह समय पर खड़े रहें, झंडा बरदार रहें भाजपा के, और मुँह दादा से बिल्कुल कड़ी टक्कर ले रहे हैं मैं सीधे तौर पर। तो वह समय पर अब दादा के अलगे जलवा रहा, हर आदमी जान रहा है कि दादा ही रहे हैं, तब उनका आज दादा कहा जा रहा है। तो जब अब चूँकि दादा वो समय पर को कुछ माना नहीं रहे यहाँ, अब वह समय पर दादा के खिलाफ अगर कोई लड़ी खड़ा भा तो वो वहीं जनार्दन मिश्रा। तो उनके मुँह से यह चीज़ सामान्य अब कहाँ उठे, अब जो आदमी कष्ट सही रहा था वह तो देखी कहाँ न कहूँ नहीं करत है। अब नाती आज जो आए हैं मैं, पर वो तो बेचारे अपन कष्ट पहले सही हैं मैं। तो अब नाती चूँकि अभी अपना देखा 2023 के विधानसभा चुनाव भा और उनका कांग्रेस से शायद यह माना जा सकता है कि टिकट नहीं मिली, तो भाजपा में गए और भाजपा से टिकट ले आएंगे। आज त्योंथर से विधायक हैं मैं, तो आज भाजपा में आज गए। लेकिन जब सांसद जनार्दन मिश्रा जब भाजपा रहा नहीं भाई, जनसंघ रही है या पहले रहा, तब से भाजपा में ही, तब से श्रीनिवास तिवारी की टक्कर दे रहे हैं मैं। तब दादा नहीं रहे यहाँ, दादा आज ज़्यादा बने हैं। तो इसे अगर सांसद जनार्दन मिश्रा के लिए तो उनका बयान गलत नहीं माना जा सके। हाँ, लेकिन उनके बयान का विधायक के तौर पर या अपने जैसा कि श्रीनिवास तिवारी की नाती हैं सिद्धार्थ तिवारी, तो सांसद के बयान में उनका अपन प्रतिक्रिया दे चाहिए कि भाई आपसी सहमति आपसी सांसद के लिए बैठ लें कि सांसद जी अपना ये बताओ काहे करी रहे हैं, अब तो दादा नहीं आई। तो यह बच्चे नहीं कह पाए रहे हैं अब मैं सिद्धार्थ तिवारी जी की नाकामी का है, यह तो उन्हें बता पाई। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि यह जन सवाल हम लेके प्रयास करें और कोशिश करें कि उस जवाब अपना कहा था ना, सियासत बड़ी खतरनाक चीज़ होती, सियासत और सियासी व्यक्ति दोनों खतरनाक होते। यहीं से एक शेर के चंदलाइन ही कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और तमाम विंद की यदि तासीर की अपना बात करिए तो यह तासीर ऐसा ही कि यहाँ अपना का शाम के 5 बजे के बाद कांधा में हाथ डाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के कांधा में हाथ डाल के बराबर घूम सकत है। और यह में अपना का चौक चौराहन में तस्वीर देखे के मिल जाई। और सबसे बड़ा उदाहरण तो नगर निगम जो मूर्ति विवाद के प्रमुख केंद्र बिंदु है, वह जगह में शोले फिल्म के जय वीरू यदि अपना का याद हो, वह में एक जोड़ी दोस्ती के जोड़ी के बिना मतलब एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं, बाबा महापौर अजय मिश्रा और वेंकटेश पांडे थे भाजपा से हैं और बाबा महापौर जो अजय मिश्रा हैं वो कांग्रेस से हैं, लेकिन ये पक्के मित्र हैं। जहां हम बता सके थे अपना का कि यह विंध्य में अपना का भली भांत तौर से चौक चौराहा में जरूर देखे के मिल जाई। तो यह सियासी सफ़र जो है दादा के बेहद क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी होए के साथ साथ हो के पीछे वजह रही कि एक आम परिवार के एक व्यक्ति, एक परिवार जो आम जन के पीड़ा का अपन समझिस और वह कहो न कहो अमहिया आजो सरकार के प्रमुख केंद्र में है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शायद हमका तो नहीं लगे कि उनकर नाती उनके पद में चल रहे हैं या नहीं, अर्पित जी ज़्यादा बताए पे ही युवा हैं, वो युवा विधायक हैं। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जौन में एक कार्यकाल उनकर देखे के मिलत है, हालांकि वह पैमाना स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी तय कर दी नहीं कि शायद वह पैमाना के ऊपर जाए खातिर बड़ी मेहनत लगी, कहे कि दौर अलग है, वह दौर अलग रहा, यह दौर अलग है। तो अपना का लागत है कि तमाम जो मतलब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं, जो वह महिया की वह पानी है, वह उर्वरा भूमि है, वह कुछ ओके इर्द गिर्द कहाँ मिल रहे हैं दादा के इर्द गिर्द। देखिए, दादा तो दादा रहे, हाँ। दादा का दादा यहीं से कहा, दादा श्रीनिवास तिवारी को दादा बस यही खातिर कहा कि उनका एक अलग न्यायालय ही चल रहा और महिया से बैठ के अपन न्यायालय चला वो तक था,
वो तख्ता जो उनका रहा आजो है वो मैंने चूँकि आवाज़ से देखी केवल तख्ता है उनका याद बन के रहेगा। और जब वो तख्ता में बैठ रह रहे तो अब उनके पास जब लोग जा रहे हैं अपन समस्या लेके तो एक प्रकार के न्यायालय के तौर पर हुआ रहा। जज के नाई बैठ रह रहे हैं और लोगन की समस्या को सुना रहे हैं, उसका निदान हो जा रहा तो तुरंत। आज की डेट में अमहिया तो है लेकिन वह जलजला नहीं है। देखिए वह दादा के खानदान से दादा के नाती विधायक में, पर जनता के समस्या जो है जन समस्या की सुनवाई कहाँ नहीं हो। जन सुनवाई खुद त्योथर में कह रहे हैं पर जनता उससे संतुष्ट नहीं आए। एक के अलावा अमहिया को अगर ले लिए, अमहिया में डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जे खुद दादा श्रीनिवास तिवारी के पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं। यह शायद अपना सुने हो गया, यह सत्यता है, ये हुआ है। तो जब वो खुदो पाठशाला से निकले हुए छात्र ही तो वो दादा के पद चिन्हन में चले के प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। काहे कि देखिए एक समय रहा करते हुआ समय दादा की अलग रहा है, आज के समय जो है तो दूसरा समय चल रहा, तो वह हिसाब से काम नहीं हो सका था। दादा का जैसा कि दादा काहे बने एहू की जनश्रुति अब एक हमका याद आएगी अपने से बातें करत। देखिए एक बेर की दादा जो है तो अपना के याद हुई कि यह जानकारी है कि मैंने जी मंत्री होते में या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनका विदेश जाके अवसर मिलवा करत है साल में एक बार 2 बार। तो दादा जब विधानसभा अध्यक्ष रहे या मंत्री रहे, ओके पहले विधानसभा अध्यक्ष पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो उनका विदेश जाके अवसर मिला रहा। तो यहीं के लोग जो हैं तो उनके जो समर्थक रहे उनसे कहीं कि दादा अपना विदेश कहीं नहीं जाता है, तो दादा साफ शब्दन में यह कहीं कि दादू हमका विदेश वाला वोट देना ही, हमका फूल देवा से लाल गाँव की जे जनता है ही हमका वोट दे आवत हैं, तो हम जितने में हुआ विदेश जाके विदेश टूर करब उतने में हम यहाँ बागी ले। तो दादा एहू से कहा जाता है कि देखिए मधुबनी विंध्य से उनका यहाँ के अपनी जनता से अपने लोगों से उनका जुड़ाव कैसा रहा है। तो दादा बने अब लगभग वो असंभव है कि दादा को बन सकत हुए। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो कहा थे कि दादा न हो ही दई आई, वोट न देबे तऊ आई, एक संस्मरण उनसे जुड़ा है जो लगभग जनश्रुति में है कि अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के का विवाद आपस में होते है कि दादा के 2003 के बाद सूर्यास्त हो जाता है, राजनीतिक सूर्यास्त हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, वही दौरान 2003 में उनकर वक्र दृष्टि पड़ा थी और दादा के वह राजनीतिक सफर में एक रुकावट आवत थी और वह रुकावट एक परमानेंट रुकावट के रूप में बन जाती। कहा यह जात है, लोगन के दिमाग में यह है कि दादा के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के एक जनसभा जो SF ग्राउंड में आयोजित रही, वो में हेलीकॉप्टर न उतरे के जो दादा के प्रयास रहे, लेकिन अंततः वह प्रयास दादा के असफल रहे। और कहा यह जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उसे गुस्सा हो के यह तमाम घटना का अंजाम दें। लेकिन एक के पीछे एक बड़ी कहानी, हमारा जो राजनीतिक सूत्र है उनका कहा है कि वह दौरान जो है रीवा के कलेक्टर रहे SK मिश्रा, और वह दौरान जो है यह पूरा घटनाक्रम होता है। एक सभा होती जौने में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री भाजपा खातिर 2003 में SF ग्राउंड में एक बड़ी विशाल सभा का संबोधित करे थे, जौने में पूरे रीवा जिला के कोने कोने से भाजपा और कांग्रेस के लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का सुने आए रहे। और वह दिन मनियामा में एक जनसभा आयोजित होती पंडित स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के, और यह जनसभा जो आयोजित होती वह चुनावी जनसभा रहा थी, जहां मौजूद रहा थे मध्य प्रदेश के मुखिया दिग्विजय सिंह और साथ में मध्य प्रदेश के प्रभारी जो कांग्रेस के प्रभारी रहे वो मौजूद रहा थे, जो कानपुर के सांसद रहे। और वह दौरान जो है जब सभा SF ग्राउंड से अटल बिहारी वाजपेयी के खत्म होती, भीड़ जो है भाजपा के मनिगमा पहुँचा थी, और मनिगमा में जनसभा के दौरान हो हल्ला हो जात है। वह हो हल्ला में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लागत थे और तमाम जो है उठे उपद्रव की स्थिति बना थी, जौने खातिर श्रीनिवास तिवारी जी दादा जाने जा रहे हैं कि वो अपने अक्खड़ स्वभाव और जो कहा जाए हाजिर जवाबी खितर जाने जा रहे हैं। गुस्साए के उनके द्वारा अपन बाही सकेली जाती और सीधे कहा जाता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के यदि दम हुए तो हमसे सीधे मैदान में चुनाव लड़े या फिर अखाड़ा में दुई हाथ हो जाए।
ओहिन समय मंच में बैठे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा एक माला पहनाई जाती और उस कांग्रेस समर्थकन के द्वारा खूब ताली बजाई जाती। फेंका रहा वही ठे वह सूर्यास्त के इबारत लिख दी जाती। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सीधा संदेश दी जात है कि अब चुनाव हम कैसा लड़ब और यहाँ से के जीती या हम तय करब। फेंका रहा था भोपाल से या 2003 के चुनाव खातिर चुनाव आयोग के एक पूरी ट्रेन रवाना होती, जौने में चुनाव आयोग के कर्मचारी के साथ साथ वह CRPF के पुलिस बल मौजूद होते हैं और वह आबत है सीधे मनगमा, जहां लोगन के कहा जाए खटाखट नाम काटे जाते हैं। नाम कैसे काटे जाते हैं? वोटर लिस्ट जो आज बिहार में SIR चल रहा है, वह विंध्य 2003 में यह SIR दिख चुका है और यह SIR मनगमा विधानसभा सीट में होता है। एक घर में 200 वोटर निकला थे, उन तमाम लोगन के नाम काटे जाते। चूक के कर रही, हालांकि यह जांच के विषय रहा, लेकिन वही थे कुछ ऐसा लोगन के नाम तक काट दीन गए जे रीवा में नौकरी कर रहे, किराए के घरन में रह रहे, लेकिन मनगमा मांग वोटर रहे और उन्हों के नाम काट दीन जाते हैं। अंततः जब चुनाव परिणाम आवत है गिरीश गौतम वर्सेस श्रीनिवास तिवारी के, तब 22,000 मात्र वोट स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी पावत है और 25,000 वोटन से एक बड़े अंतराल से मनगमा के वह चुनाव हारियात है। वह रहा स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी दादा के सूर्यास्त के वह दौर, जब फिर वह राजनीतिक सूर्योदय या चुनावी सूर्योदय नहीं भा। अर्पित जी, यह तो एक दृष्टांत रहा जो हम सोचन कि यह साझा करी। और वह दौरान अपना का बता दी रीवा में नए SP के पदस्थापना भय रही संजीव समी, जो सिर्फ चुनाव करावे आए रहे और यहाँ मनगमा की हालत ऐसा बनाए दी गई रही कि एक परिंदों पर नहीं मार सके। बाहर के पुलिस, बाहर के फोर्स पूरा यह चुनाव कंप्लीट कराए रही था। अर्पित जी का यह जो मनगमा के हुआ 2003 के दृष्टांत जन श्रुति में है, तो उससे जुड़ी कुछ बात अपना देखिए। SIR के अपना उल्लेख करें और वही SIR के अपना वही उल्लेख करें तो SIR से वही हमका याद आवा कि एक महीना पहले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के एक बयान आवा रहा वोट चोरी के लेके कि दादा श्रीनिवास तिवारी के ज़माने में कैसा वोट चोरी हो रही है और वही के अपना भी उल्लेख करी हैं। तो अभी जनार्दन मिश्रा के जो वक्त कहाँ रहा है उनमें यह रहा है कि हम पचे जा रहे हैं तो 1100 वोटर हमका एक घरे मिल रहे हैं, हमें हम पचे कटवा करी। और 2003 के पहले केंद्र में जो है तो अटल बिहारी यानी भाजपा के शासनकाल रहा, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सबके जग जाहिर है कि दादा श्रीनिवास तिवारी हो गए मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, कुल मिला के जो रहे तो उन्हीं रहे। दिग्विजय सिंह हो गए स्टाम्प मान ले कि उनका स्टाम्प पर रहे हैं, मैं जी मुख्यमंत्री है वो समय पर रहे हैं मैं। तो मने मध्य प्रदेश में उनका हराव बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ भाई स्थानीय स्तर के नेता तो वहीं अटल बिहारी दिल्ली से बाद में ही, तो उनका हेलीकॉप्टर के अपना उल्लेख करीला है। उनका हेलीकॉप्टर के उल्लेख हुआ जब अबे भय तो यही हिसाब से भय कि उनका हेलीकॉप्टर दादा श्रीनिवास तिवारी रोकने के प्रयास करें। जब प्रधानमंत्री के तौर पर अगर रीवा में आए रहे हैं मैं और दादा श्रीनिवास तिवारी की वह कद सोची कि उनका हेलीकॉप्टर उतरे के प्रयास करें कि यहाँ ना उतर पावे। हालांकि बाद में उनका हेलीकॉप्टर उतरा यहाँ भाषण दीन और उसके बाद दादा श्रीनिवास तिवारी भारी मतन से चुनाव हारी है। विधानसभा चुनाव 2003 के चर्चा हम पर करीला है। और उसके बाद स्थिति यह हो गई कि ओके तत्काल बाद हुआ से गिरीश गौतम जी चुनाव हारे हैं, चुनाव जीत गए। और उसके बाद मनगांव विधानसभा सीट आरक्षित कह दीन गए और आरक्षित ऐसे कह दीन गए कि दादा श्रीनिवास तिवारी के भाई लोगों की मनमा बना रहा कि कहाँ कौन दोबारा वो आदमी उठा से चुनाव लड़ी और जीती जाई, चूँकि मनगवा मत जलवा मेंटेन कहे हैं। अब वो या तो वोट चोरी कही पहले हम 25 जनश्रुति हैं, लोग बतावा थी मैं हम पुरखे बतावा थी मैं कि दादा के ज़माने में जो है तो जब वोट की गिनती हो तो लाइटें गोल के दे रहे हैं मैं। ये देखिए सामान्य हंसी में जाके बातें एक अलग हिसाब से न लीन जाए तो लाइटें गोल के दे रहे हैं मैं। तो वह हिसाब से अगर एक मानी तो दादा के अलग व्यक्तित्व रहा है। तो वह अभी बीच में जो सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान रहा तो वह हमको उनसे याद आएगा अचानक। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह बातचीत या खबरन के पोस्टमार्टम में आज बस इतना है। काहे कि हम पचे पुरखन के जब बात करी थे तब वास्तव में विंध्य से ज़्यादा पुरखन का सजोबे के कला केहू में नहीं आए।
कहे कि जनश्रुति में एक कहानी अपनों का याद हुई कि पुरखन का हम पचे झांपी में लई गई थे। वह झांपी की कहानी अपना कमलमय है कि एक परिवार के बारात जाती, बारात में शर्त लगाई जाती कि यह भोजन जो हम बनवाऊ, कहे कि बारातिन के द्वारा एक खास फरमाइश की जाती कि एमा तमाम उच्च क्वालिटी के भोजन हो और जितना हम पचे जो मांगी उतना मिले। लेकिन कुछ या घटनाक्रम में एक कहानी यह है कि ओमा फिर वह बाराती में जो शर्त रही घराती की ओर से कि कोनो बुजुर्ग ना आई, लेकिन एक झांपी ले जावा जात है, वह झांपी में बुजुर्ग को ले जावा जात है और जब अथाह भोजन उठे देखा थी बचे कैसा खत्म हुई तो वह कहो न कहो वह बुजुर्ग के द्वारा बतावा जात है। वह या कहानी में वह बुजुर्ग के महत्वता का दर्शावा गया है। तो यह तरीके से हम पचे झांपी में बुजुर्ग का रखी थे और निश्चित तौर पर बिना बुजुर्गन के कोनो कहानी नहीं आए, कोनो इतिहास नहीं आए, न कोनो वह व्यवस्था चल सके बिना बुजुर्ग के। और कहो न कहो रीवा और विंध्य 3 दिना में एक बड़ा विवाद जो है रसातल में चला गया। अब वह स्थान पर 17 सितंबर का स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी दादा की वह मूर्ति आदम कर प्रतिमा लगाई जा रही है और सीधे तौर पर ओकर अनावरण वह दौर के जब दादा के जलजला रहा वह समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा वह प्रतिमा के अनावरण की गई। तो सीधे तौर पर अपनों पचे हिस्सा बनी और या कहो न कहो समर्थकन के एक अटूट विश्वास है जब मूर्ति से प्रदर्शित होते हैं और पूरे विंध्य में तमाम ऐसा जो जन नेता रहे उनकर सबके मूर्ति लगी है और लोग याद कई के अपने पीढ़िन का याद करावत है कि इनकर संघर्ष का है। तो यह संघर्ष के अपनों साक्षी बनी SF चौराहा में 17 सितंबर का वह मूर्ति के अनावरण हुई। तरखब आप जी कुछ का अपना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग